माई पेपर के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नून लीग हमेशा से ही मुल्क दुश्मन जमात रही है। ये लोग बिजनेसमैन हैं और आपको पता है कि बिजनेसमैन हमेशा अपना फायदा सोचते हैं। इनके लिए सबसे अहम पैसा होता है और वो इसके लिए सारी प्लानिंग करते हैं। नून लीग की सारी सियासत पैसे के गिर्द घूमती है। भारत में नून लीग की 36 शुगर मिल्स हैं। इसी तरह यूरोप और अरब ममालिक में भी इनके अपने कारोबार और जायदादें हैं। लिहाजा अपने असासों की हिफाजत करने के लिए और इन्हें बढ़ाने के लिए ये लोग बिजनेस प्लानिंग करते रहते हैं। पाकिस्तान में सियासत के जरिए ये पैसा बटोरते हैं और बाहर भेज देते हैं। इनके बच्चे बाहर होते हैं और ये खुद भी अपनी ईदें बाहर मनाते हैं। इनका पाकिस्तान से कोई खास लेना देना नहीं है। पाकिस्तानी अवाम के मसाइल इनके मसाइल नहीं है। इनकी डोरी बाहर से हिलती है और जो हुक्म मिलता है ये उसे पूरा करते हैं। जवाब में इन्हें माली फायदा पहुँचाया जाता है। DGISPR ने सबूतों के साथ कौम के सामने वाजे किया है कि इस मुल्क के खिलाफ कितनी साजिश हो रही है। पाकिस्तान में एहतजाज और शरपसंदी को हवा दी जा रही है। भारत इसके लिए बाकायदा फंडिंग कर रहा है। इसके अलावा इनका सबसे बड़ा निशाना पाकिस्तान के डैम्स और सी पैक है। आपने देखा होगा कि डैम्स की यही लोग मुखालफत करते रहे हैं, क्योंकि अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान अपना टोटल पैसा डैम पर लगाएगा। इसका 3 गुना भारत डैम्स को रुकवाने के लिए खर्च कर चुका है। इसी तरह सी पैक के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं और सब मिलकर इसको रुकवाने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। गिलगित इलेक्शन इनके लिए एक अच्छा मौका है। 24 नशिस्तों पर नून लीग के सिर्फ 7 उम्मीदवार खड़े हो सके, क्योंकि गिलगित की बाशऊर अवाम इनके खिलाफ है। वहाँ पर हर दूसरे घर में कोई एक फौजी मौजूद है। नून लीगी पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई को देखते हुए ये लोग इस जमात को बिल्कुल पसंद नहीं करते। नून लीग ने वोटों की खातिर वहाँ पाक फौज की तारीफें भी की, लेकिन वो अवाम को अपने जाल में फंसाने में कामयाब नहीं हो सके। 7 में से भी 6 सीटों पर नून लीगी उम्मीदवार इलेक्शन लड़े और एक उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार हो गया था। 23 में से 23 हलकों के नताइज के बाद 9 सीट्स जीतने पर PTI पहले नंबर पर मौजूद है। आजाद उम्मीदवार 7 सीट्स के साथ दूसरे और पीपल्स पार्टी 4 सीट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून 2 और MWM 1 सीट के साथ चौथे और 5वें नंबर पर बुराजमान है। पीपल्स पार्टी की 4 में से 2 सीट्स पर एक ही उम्मीदवार अमजद हुसैन जीते हैं, जिसके मुताबिक उनको एक सीट छोड़ना होगी, जिस पर दोबारा इलेक्शन होंगे। आजाद उम्मीदवार 5 तहरीक इंसाफ के अपने हैं। यूं PTI आसानी से हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। नून लीग ने धांधली का शोर मचा दिया है। नून लीग पहले से ही जान चुकी थी कि यहाँ इनकी शिकस्त यकीनी है। गुज़िश्ता दिनों मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। इस मुलाकात में मरियम नवाज ने एक प्लान बिलावल भुट्टो के सामने रखा, जिसके मुताबिक एक बड़ी साजिश तैयार की गई है। मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। इस प्लान के मुताबिक इलेक्शन हारने के बाद नून लीग पीपल्स पार्टी और दूसरी वतन मुखालिफ पार्टियों के साथ मिलकर एहतजाज शुरू करेगी, क्योंकि नून लीग के अपने उम्मीदवार तो हार चुके हैं, लिहाजा उसे पीपल्स पार्टी की हिमायत चाहिए। प्लान ये है कि इलेक्शन के बाद ये उम्मीदवार हल्फ नहीं उठाएंगे। यूं गिलगित के इस आईनी निजाम को रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा एहतजाज के जरिए गिलगित में बदअमनी फैलाई जाएगी। क्योंकि गिलगित का सी पैक रास्ते के लिए बड़ा अहम किरदार है, लिहाजा यहाँ इंतशार फैलाकर सी पैक को रोकने की कोशिश की जाएगी। ख्याल किया जाता है कि किसी इंतशार के दौरान भारत गिलगित के अंदर दहशत गर्दाना वाकयात शुरू करेगा, ताकि सी पैक को सख्त नुकसान पहुँचाया जा सके और चीन के लिए गिलगित को गैर महफूज बनाया जा सके। अगर गिलगित की अवाम नून लीग की मुकम्मल मुखालफत करती है और इसका एहतजाज नाकाम बना देती है, तो भारत का ये मंसूबा खुद ब खुद नाकाम हो जाएगा। दूसरी तरफ इस मंसूबे के लिए पीपल्स पार्टी का किरदार भी अहम है। अगर इसके उम्मीदवार हल्फ उठाते हैं तो आईनी तौर पर ये लोग कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बना सकेंगे। इसी तरह गिलगित को जल्द ही सूबा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नून लीग एक साजिश के तहत सूबे को रोकने के लिए भी इस सारी साजिश को अमली जमा पहना रही है। सवाल ये है कि नून लीग किस बुनियाद पर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा रही है। क्या इन्होंने वहाँ पर अपनी मकबूलियत नहीं देखी? हर सर्वे में ये साबित हुआ है कि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद नुमाइंदा जमात है। दूसरी तरफ गिलगित के लोगों का ये मामूल है कि वो हमेशा वफाक को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसी में गिलगित का फायदा होता है। गिलगित में 98% शरह ख्वानदगी है, यानी 100 में से सिर्फ 2 लोग अनपढ़ होते हैं। यहाँ के लोग बहुत बाशऊर हैं। ये लोग वफाक में मौजूद हुकूमती पार्टी को वोट देने को तरजीह देते हैं, ताकि इनके मसाइल का जल्द हल निकले। पीपल्स पार्टी ने गिलगित में 2009 में हुकूमत बनाई, मगर 2014 में सिर्फ एक नशिस्त जीती और नून लीग ने हुकूमत बनाई, जबकि 2009 में नून लीग ने सिर्फ 2 नशिस्तें जीती थी। तो ये ट्रेंड है गिलगित के लोगों के रवैयों का। वो वफाक के साथ जाते हैं, क्योंकि वो किसी एक पार्टी को वोट देने का रिस्क नहीं ले सकते जिनकी वफाक में हुकूमत ना हो। दूसरी अहम वजह है कि वहाँ बतौर जमात तहरीक इंसाफ की काफी मकबूलियत है। इलेक्शन मुहिम के दौरान ये मकबूलियत खुल के सामने आई। वहाँ की आवाम इमरान खान से बहुत मोहब्बत करती है। वहाँ के नौजवानों के लिए इमरान खान एक आइडियल लीडर है। वो सख्त सर्दी और बर्फबारी में भी PTI के नारे लगाते हुए पोलिंग स्टेशन पहुँचे और तहरीक इंसाफ
इंसाफ को कामयाबी से हमकिनार किया। लिहाजा कौम जानती है कि धांधली का शोर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन नून लीग का अपने मुल्क के खिलाफ साजिश करना बहुत मायने रखता है। और ये साजिश भी सिर्फ पैसों की खातिर हो रही है, क्योंकि भारत हर माह इसके लिए फंडिंग करता है। जब पाकिस्तान ने भारत को बेनकाब किया तो सबसे ज्यादा तकलीफ नून लीग को हुई। नून लीग की जानिब से खाकान अब्बासी ने नेशनल टीवी पर बैठकर कहा कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे पास भी भारत के खिलाफ मालूमात होती थी, लेकिन हमने कभी पब्लिक नहीं की और भारत को बदनाम नहीं किया। इमरान सरकार ने ऐसा करके गलती की है। इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब होंगे। इसी खाकान अब्बासी के एक नैब केस की वजाहत आपके सामने पेश कर दूं, ताकि सारा मामला क्लियर हो जाए और नून लीग का मकरू चेहरा सबके सामने बेनकाब हो जाए। नैब के एक केस में इंकशाफ हो चुका है कि शाहिद खाकान अब्बासी दुबई में कायम ट्रेंटी कंपनी से पैसे वसूल करता रहा है और ये कंपनी भारत के सिद्धार्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ मुंसलिक है। नैब की अदालत में सबूतों के साथ दायर करदा LNG रेफरेंस में इंकशाफ सामने आया था, जिसमें साबित हुआ कि मुत्तहिदा अरब अमारात से $5,38,995 खाकान अब्बासी के अकाउंट में मुंतकिल हुए और ये रकम मशरक बैंक से 3 एक साथ में मुंतकिल हुई। यहाँ तक कि दुबई हुकूमत और स्टेट बैंक ने भी इसकी तस्दीक की थी। अब सवाल ये है कि भारत की एक झैली कंपनी शाहिद खाकान अब्बासी को रकूम क्यों भेजती रही। नैब रेफरेंस में कहा गया है कि रकूम की मुंतकिली किस मद में हुई। शाहिद खाकान वजाहत देने में नाकाम रहे। 637 मिलियन से जायद की रकम शाहिद खाकान और बेटे अब्दुल्ला के अकाउंट में भी मुंतकिल हुई। अब आगे आप समझदार हैं कि खाकान को आखिर क्या मजबूरी है जो इस हद तक जाना पड़ रहा है कि भारत की तकलीफ अब इनकी तकलीफ बनती जा रही है और ये माजी में भारत को क्यों खुश करते रहे हैं और उसके खिलाफ सबूत पेश नहीं किए। कैसे कैसे कमीने इस मुल्क में हुक्मरानी करते रहे हैं। अयाज सादिक अगर असेंबली में खड़े होकर कहे कि फौज की चीफ की टांगे कांप रही थी तो हक और सच बयान, और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी वजीर खारजा और ISPR मीडिया पर आकर भारत की दहशतगर्दी के सबूत पेश करे तो ये खोता टीवी पर बैठ कर कहता है कि ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करनी चाहिए। वजीर खारजा पाकिस्तान और DG ISPR की जानिब से भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से नून लीग, पीपल्स पार्टी और लिबरल्स और PDM सपोर्टर सहाफियों की खामोश ट्विटर टाइमलाइंस बहुत कुछ पता दे रही हैं, जबकि भारतीय हुकूमत और फौज की जानिब से जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स और इनसाइड जॉब हमलों का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के बाद भारतीय सहाफियों की टाइमलाइंस और आर्टिकल देखने वाले होते हैं। यकीनन पाकिस्तान को जिस कदर बैरूनी खतरात लाहक हैं, उतने ही अंदर से भी हैं। मुल्क के खिलाफ साजिश का कोई मौका ये लोग हाथ से जाने नहीं देते। इनकी वतन दुश्मनी सब पर वाजे हो चुकी है और अब ये गिलगित के अंदर भी अपना मकरू खेल खेलना चाहते हैं। अगर कौम मिलकर पूरी यकसोई से अपने रियासती इदारों और अपनी पाक फौज का साथ दे तो ये गद्दार कब के खत्म हो जाएं। सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ है या अपने सियासी अकाउंट के साथ। अगर पाक फौज भी सियासतदानों की तरह काम करती तो इस वक्त बॉर्डर की सूरत हाल की वजह से लोग रातों को सो ना सकते, लेकिन ये जो सुकून है इसके पीछे पाक फौज के जवानों का खून है। इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ मिलकर इनकी साजिश बेनकाब बनाएंगे।